हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ गोल्ड पे। गोल्ड क्या है? गोल्ड हमारे समाज में नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट हेवन माना जाता है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर देखते हैं तो गोल्ड को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। और जबकि हमारे समाज में चाहे मैं चाहे तो सभी लोग ज्वेलरी को बहुत पसंद करते हैं, जबकि ज्वेलरी में सब इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ज्वेलरी में जो पैसा लग जाता है, जो गोल्ड लग जाता है, वो मूल धारा से कट हो जाता है, डंप हो जाता है। उसको हम इन्वेस्टमेंट पर नहीं जोड़ना चाहिए, पर इन्वेस्टमेंट नहीं मानना चाहिए। जबकि लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से जिससे बात करो कहते नहीं हम तो ज्वेलरी ले ले। इसका मतलब है आपने इमीडिएट 100 रुपये की अगर ज्वेलरी ली तो 30% का इमीडिएट लॉस कर दिया, जिसको रिकवर होने में सालों लग जाते हैं। तब आपका जो है इन्वेस्टमेंट क्यों पहुंचता है। और अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें तो फिजिकल गोल्ड को अगर हम लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज अच्छा नहीं, बढ़िया नहीं कहा जाएगा। क्योंकि उससे सपोज करो गोल्ड में जब बहुत तेज़ी आई हो तो हमें बेचने में भी दिक्कत होती है, या जब ज़रूरत पड़े तो हो सकता है हमको उतना अच्छे खरीदार ना मिले। तो उस पर्पज से अगर हम देखें तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बहुत अच्छा होता है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड मतलब हम गोल्ड पेपर, जैसे गोल्ड बॉन्ड अभी गवर्नमेंट ने जो इशू किए थे, साइबेरियन गोल्ड बॉन्ड, या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड सेविंग फंड्स भी ले सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है, गोल्ड ईटीएफ में भी जैसे फिजिकल गोल्ड अगर हम रखते हैं तो हमारे पास हमें लिक्विडिटी की समस्या होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें सेफ्टी पर्पज से भी बहुत दिक्कत होती है, कि हमें बहुत, या तो हम बैंक के लॉकर्स में रखें, या कहीं चोरों का डर रहता है, या खोने का डर रहता है। तो इन सब चीज़ों से डरने की वजह से हमारे पास गोल्ड ईटीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड ईटीएफ में 99% प्योरिटी होती है, जबकि फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी की भी एक समस्या होती है कि लोग, हम आज अगर गोल्ड हम परचेज कर रहे हैं तो प्योर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में इस प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं। जबकि गोल्ड ईटीएफ जिस प्रकार हमारा फिजिकल गोल्ड्स के प्राइस बढ़ते हैं, ऐसे उसके भी प्राइस बढ़ते हैं। लिक्विडिटी की समस्या नहीं होती है कि जब चाहो तब एक क्लिक में बिक जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड होता है जो हमारे डीमेट में रखा हुआ होता है, इसलिए हमें क्या नाम चोरी का भी डर नहीं रहता है। और इस प्रकार अगर हमारे पास डीमेट अकाउंट नहीं है, या हम अच्छे सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो हमारे लिए गोल्ड सेविंग फंड्स बने हैं। तो गोल्ड सेविंग फंड में हम एसआईपी भी कर सकते हैं। तो अगर वन टाइम हम नहीं लगा रहे हैं तो एसआईपी भी हम कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट करने का। तो हम सोचते हैं कि यहाँ तक के गोल्ड के विषय में हमने जो डिस्कस किया होगा, आप इसके विषय में कमेंट से हमें बताएंगे। और थैंक यू। मूल पे पहुंचता है। और अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें तो फिजिकल गोल्ड को अगर हम लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज अच्छा नहीं, बढ़िया नहीं कहा जाएगा। क्योंकि उससे सपोज करो गोल्ड में जब बहुत तेज़ी आई हो तो हमें बेचने में भी दिक्कत होती है, या जब ज़रूरत पड़े तो हो सकता है हमको उतना अच्छे खरीदार ना मिले। तो उस पर्पज से अगर हम देखें तो हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बहुत अच्छा होता है। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड मतलब हम गोल्ड पेपर, जैसे गोल्ड बॉन्ड अभी गवर्नमेंट ने जो इशू किए थे, साइबेरियन गोल्ड बॉन्ड, या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर गोल्ड सेविंग फंड्स भी ले सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है, गोल्ड ईटीएफ में भी जैसे फिजिकल गोल्ड अगर हम रखते हैं तो हमारे पास हमें लिक्विडिटी की समस्या होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें सेफ्टी पर्पज से भी बहुत दिक्कत होती है, कि हमें बहुत, या तो हम बैंक के लॉकर्स में रखें, या कहीं चोरों का डर रहता है, या खोने का डर रहता है। तो इन सब चीज़ों से डरने की वजह से हमारे पास गोल्ड ईटीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड ईटीएफ में 99% प्योरिटी होती है, जबकि फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी की भी एक समस्या होती है कि लोग, हम आज अगर गोल्ड हम परचेज कर रहे हैं तो प्योर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ में इस प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं। जबकि गोल्ड ईटीएफ जिस प्रकार हमारा फिजिकल गोल्ड्स के प्राइस बढ़ते हैं,
ऐसे उसके भी प्राइस बढ़ते हैं। लिक्विडिटी की समस्या नहीं होती है कि जब चाहो तब एक क्लिक में बिक जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड होता है जो हमारे डीमेट में रखा हुआ होता है, इसलिए हमें चोरी का भी डर नहीं रहता है। और इस प्रकार अगर हम हमारे पास डीमेट अकाउंट नहीं है या हम अच्छे सब कुछ अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो हमारे लिए गोल्ड सेविंग फंड्स बने हैं। तो गोल्ड सेविंग फंड में हम SIP भी कर सकते हैं। तो अगर वन टाइम हम नहीं लगा रहे हैं तो SIP भी हम कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट करने का। तो हम सोचते हैं कि यहाँ तक के गोल्ड के विषय में हमने जो डिस्कस किया होगा, आप इसके विषय में कमेंट से हमें बताएंगे। और थैंक यू।